हालात में लोगों को खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे बचाव करना है, इसको लेकर हर शहर में सिविल डिफेंस के लोग तैनात हैं। हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने यूपी सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा से बातचीत की। उन्होंने मॉक ड्रिल की बारीकियां को कैसे युद्ध के हालात बनने पर बचाव किया जाना है, इस पर डिटेल में तकनीकी बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। अगर देश में युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो उस समय किस प्रकार से लोगों को बचाना है, उसको लेकर गृह मंत्रालय के स्तर पर 7 मई यानी कल बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल कराए जाने की बात कही गई है। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए राजधानी लखनऊ के सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा जी। आज यहाँ पर लखनऊ पुलिस लाइन ग्राउंड में एक मॉक ड्रिल का रिहर्सल भी किया गया था। आज किस प्रकार से हुआ और कल जब मॉक ड्रिल होगी, ब्लैकआउट होगा, तो किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ होगा? एक्चुअली में जो एक रेगुलर एक्सरसाइज है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज में हमारी एक SOP होती है, उस SOP के तहत हम हर साल करते हैं इसको। 24 में भी किया है, 22 में भी किया है। आप जब प्रिंट मीडिया में थे आपने भी कवर किया है। तो जनरल है, लेकिन क्योंकि इसे इंडिया गवर्नमेंट ने फॉर ऑल ओवर इंडिया जहाँ जिन जिलों में सिविल डिफेंस है उनके लिए कंपलसरी कर दिया है, तो 7 तारीख को उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना है। और ये नेचुरल है, अगर वॉर में है नहीं है कंट्री अभी, तो मैं आई डोंट थिंक तो कि ऐसा कुछ है, लेकिन परसेप्शन है। लेकिन अगर हम जो मेथड सिखाते हैं उस मेथड से आप जनरल लाइफ में भी अपना रेस्क्यू कर सकते हैं, किसी का रेस्क्यू कर सकते हैं, फायर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा ज़रूर होगा कि जैसे हम ब्लैकआउट करेंगे, उसके बाद एक सीन क्रिएट करेंगे कि एरोप्लेन आए, फिर उन्होंने एक बॉम्ब को शेलिंग करा, तो जब हमारा सायरन बजेगा तो आपको काशन होगा कि आप शेल्टर ले लें। एज ए रिपोर्टर आप अगर लाइव कवर कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा आप भी जब लाइव कवर कर रहे हैं तो इस तरह करें कि जैसे बाकी शेल्टर ले रहे हैं आप भी बैठ जाएं और बैठ के कवर करें कि देखो ये सायरन बज गया, अब हमको इस तरह करना है। तो वो एक मैसेज जाएगा हर एक के लिए, नहीं तो वो मजाक समझते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं मैसेज देना चाहता हूँ सभी को, अगर ब्लैकआउट का काशन आता है तो फिर आपको सबसे पहले उस सायरन को सुनने के बाद अपने घर का इन्वर्टर स्विच ऑफ करना है, क्योंकि अगर ग्रिड बंद होगी तो आपका इन्वर्टर ऑटो ऑन हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा ब्लैकआउट का। शहर में अच्छी खासी बिजली, हर घर में इन्वर्टर है, लोग जानते ही नहीं ब्लैकआउट क्या होता है, हम लोगों ने देखा है 71 में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप स्विच ऑफ करें अपना इन्वर्टर, उसके बाद तो गवर्नमेंट सप्लाई बंद होगी, अपने आप ब्लैकआउट हो जाएगा। एक टार्च, एक रस्सी, एक लाठी सब लोग रखें। आवश्यकता पड़ने पर इनके बड़े यूज़फुल काम होते हैं, तो ये चीज़ें काम आती हैं। आपके घर में सिलेंडर में आग लग जाती है, उसको न्यूट्रलाइज आप कैसे करोगे? तो बॉम्ब के जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं वो और जो हैजार्ड्स होते हैं उनके लगभग सामान्य रूप से एक ही हैं, मेथड एक ही है उनको न्यूट्रलाइज करने का। सिचुएशन अलग हो सकता है, तो हम जो सिखाएंगे वो आम पब्लिक के लिए फ्रूटफुल होगा। और क्या कुछ बारीकियों से आप लोगों को सिखाने की बात करेंगे, क्या कुछ बताएंगे उस समय? ये है कि आप मैदान में हो तो आपको गाड़ी छोड़ देना, शेल्टर की तरफ नहीं भागना है, आपको मैदान में लेट जाना, क्योंकि कोई भी टारगेट शेलिंग होती है। टारगेट शेलिंग का मतलब है कि कोई भी वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस को चिन्हित करते हैं। अगर आप शेड में चले गए तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। अगर खुले में हो तो आपको कैसे ज़मीन में लेटना है, कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। जैसे हम सिखाते हैं कि आपको ये हेड डाउन करके लेटना है, फ्लैट स्टमक के बल पे, तो उसका मतलब ये वनरेबल बहुत है। इसमें जरा सा भी विस्फोट और चिप लगा तो ये फट जाता है। और जब आप हेड डाउन करके आंख बंद कर लेते हैं और कान को ऐसे बंद कर लेते हैं तो शॉक का जो आवाज़ है वो आपके कान के पर्दे को बचाता है, आँख को बचाता है, बहुत ही नाजुक है। और उसके अलावा सामने के शरीर को बचाता है। पीछे हमारे बड़े मजबूत होता है शरीर, और पीछे बहुत मजबूत होता है, तो उसमें शेलिंग या उसके जो क्रंचेस हैं उनका उतना इफेक्ट नहीं आता है। तो इन चीज़ों को सिखाएंगे और लाइव फायर में भी हम एक्टिविटी करेंगे, कैसे उसको न्यूट्रलाइज करते हैं आपको दिखाएंगे। ठीक है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो डायरेक्शन आए हैं, आप लखनऊ के चीफ वार्डन हैं, आपके साथ कोऑर्डिनेशन में कौन कौन और प्रमुख लोग रहेंगे? हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो ADCs हैं, डिप्टी कंट्रोलर हैं, पूरा ऑफिस स्टाफ है। DM साहब के निर्देश पे ही ये कार्य हो रहा है। जिलाधिकारी लखनऊ हमारे कंट्रोलर हैं, उन्हीं के निर्देश पे काम हो रहा है, उन्होंने ये जगह प्रोवाइड करा है, उन्हीं के निर्देश पे हो रहा है। तो बाकी तो स्टाफ है और हमारे साथी जो वॉलंटियर्स हैं, जो हम लोग सिविल डिफेंस में वॉलंटियर आते हैं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई मतलब नहीं, हम आते ही जज्बे, सेवा के जज्बे को लेकर के, और वही जज्बा हम आम पब्लिक में लाना चाहते हैं। तो इस मॉक ड्रिल में हेलीकॉप्टर्स वगैरह, पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वगैरह सब लोग आप लोगों के साथ अभ्यास? ये सिर्फ सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल है। रेस्क्यू, प्रिकॉशंस एंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। थैंक यू।
तो ये थे सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन लखनऊ अमरनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल के समय क्या कुछ उपाय किए जाएंगे और कैसे सावधानी बरतते हुए लोगों को बचाव करना है, उसके बारे में उन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। तो लखनऊ में आज पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल हुई है और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लोगों को हमले के दौरान बचाव की ट्रेनिंग दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में आज मॉक ड्रिल की गई और यूपी के 16 जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर यह है कि अगर हमला होता है, कोई हादसा होता है, कोई अटैक होता है, तो ऐसे हालात में आप कैसे खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। साथ में क्या तरीके, क्या बचाव के लिए एक्टिविटी आपको करनी है, कैसे बंकरों में जाना है, या फिर हादसे जब होते हैं तो पैनिक नहीं होना है, संयम से काम लेना है और खुद को और अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए तैयार होना है। इन तमाम बातों का जिक्र, उसकी प्रैक्टिस करवाई गई, अभ्यास करवाया गया, ट्रेनिंग दी गई। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश में हर स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में LARD सिस्टम यानी कि लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस स्थापित किया जा रहा है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में लंबी दूरी तक स्पष्ट संदेश पहुंचाने में सक्षम होगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को इस सिस्टम की बारीकियां समझाई गई हैं और इन सब के अलावा यहां अगर कोई भी हमला अटैक होता है तो ऐसे हालात में हेडक्वार्टर से ही कई किलोमीटर तक कहा जा सकता है कि लोगों को अलर्ट किया जा सकता है और इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है और ये सायरन कहा जाए कि लोगों को हमले से पहले अलर्ट कर देता है ताकि लोग समय रहते बंकरों में या फिर जो सुरक्षित ठिकाने हैं वहां तक पहुंच जाएं। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।